मसान मूवी में जो कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट, क्या नाम है उसका, चलो जो भी नाम है, वो कहता है ना कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता। वो बिल्कुल सही चीज़ है। अ, मैं पिछले एक हफ्ते में शायद 2 या 3 बार जो कलकत्ता वाला इशू है और उसके बाद जो एक दो चीज़ें हुई हैं, एक उत्तराखंड में और एक शायद पता नहीं राजस्थान या कहाँ कुछ हुआ है, एक बच्ची वाला जो केस हुआ है, मतलब हफ्ते में इस इशू के ऊपर एक तो इतने इंसिडेंट हो गए जो हमें पता है, और कितने हुए होंगे वो हमें जो पता नहीं है, उनकी बात अलग है, इस पर बात करे जा रहा हूँ। तो एक तो ये दुख है, परमानेंट परपेचुअल दुख। इसके अलावा अगर आप इससे हट के भी सोचते हो कि यार मैं मेंटल पेशेंट नहीं बनना चाहता, मैं अपना माइंड हटा के कुछ और देखता हूँ, तो आपको वहाँ कुछ और दुख मिल जाएगा। कोई और ऐसी चीज़ दिख जाएगी कि अबे यार क्या घोंचू हैं क्या हम सब के सब इकट्ठे, ग्रुप घोंचू हैं। मैंने एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया ढूंढा है इस दुख से निजात पाने का, या शायद मुझे अब पता चला है, बाकियों को पहले से पता है ऐसा भी हो सकता है। वो ये है कि देखो, दुख नहीं जाने वाला, दुख परमानेंट है। तुम्हें एक दुख हो रहा है और तुम्हें उससे तकलीफ हो रही है, तुम कैसे बच सकते हो उससे? तुम दूसरा दुख ले लो। जब तक उस दुख का दर्द बढ़ना शुरू होगा तब तक फिर तीसरा दुख ले लो, क्योंकि दुख यहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, होने लग रहा है दोस्तों, दुख यहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई में अप्लाई होने लग रहा है दोस्तों। मैंने सोचा सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, क्योंकि दुख चल रहा है बहुत। तो क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा कि एक दुख से बचना है तो दूसरा ले लो। मैं अपना माइंड हटाना चाह रहा था इन चीज़ों से जो हो रहा है। हम कहते हैं ना कि जिन चीज़ों पे आपका बस नहीं चलता उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना या टेंशन लेने का फ़ायदा नहीं है, वहाँ कोशिश करो जहाँ आपका बस चलता है। तो मैंने सोचा कहीं और दिमाग लगाते हैं। कुछ देख रहा था, याद भी नहीं है क्या देख रहा था, और बेवकूफ़ हूँ मैं क्योंकि मैं कमेंट में चले जाता हूँ लोगों के ओपिनियंस देखने के लिए। कई बार फ़नी होते हैं, तो कई बार वो एक ट्रॉमा भी दे देते हैं, ऐसी ऐसी बातें वो रखी होती है नीचे। तो भाई, शादी किसी किसी बंदे ने कोई शादी कर ली थी किसी वाइट गर्ल से, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। और मैं बेवकूफ़ हूँ, ये रेड फ्लैग था कमेंट सेक्शन में जाने के लिए, कुछ फ़नी था इसलिए मैं चला गया। तो उसमें नीचे ऐसे ऐसे कमेंट थे जहाँ पे कि मतलब इस चीज़ का बन भी नहीं रहा कि इन चीज़ों पे कमेंट करना। साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन के बारे में कमेंट्स थे। एक व्यक्ति कमेंट करता है कि नॉर्थ के लोग हैं वो कलर ऑब्सेस्ड हैं और इसलिए वो किसी से भी शादी कर लेंगे अगर उसका रंग गोरा हो। अब ये भाई साउथ, अब ये मेरे ख्याल से वो नॉर्थ के ऊपर ताना मार रहा था, लेकिन साउथ के लोगों ने इसका ये वो ले लिया। अबे नॉर्थ वाले जब साउथ में आते हैं तो वो लड़कियों को देखने की कोशिश करते हैं कि कोई लड़की उनकी तरफ एक बार आंख उठा के देख ले, बट कोई लड़की नहीं देखती, उल्टा हार्शली रिजेक्ट कर देती है, थप्पड़ मार देती है मुंह पे। ये हम अपनी कंट्री के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं एक दूसरे के, आई मीन एक दूसरे की पुल बांध रहे हैं तारीफ़ों के। ये क्या है नॉर्थ और साउथ का इंडिया में? ठीक है भाई, लैंग्वेज डिफरेंस है, ठीक है, नॉर्थ में कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स होंगी, क्या साउथ में प्रॉब्लम नहीं है? या नॉर्थ में या साउथ में कुछ सर्टेन प्रॉब्लम होंगी, नॉर्थ की सोसाइटी को ज़रूरत नहीं पड़ती साउथ की सोसाइटी को ज़रूरत नहीं पड़ती नॉर्थ की। भाई अगर नॉर्थ इतना ही अनडेवलप्ड है, मान लो चलो साउथ थोड़ा ज़्यादा डेवलप, इतना पहली बात तो कोई इतना फ़र्क नहीं है। मैंने पूरा इंडिया देखा हुआ है बाय द वे, इवन नॉर्थ ईस्ट पूरा अंदर तक तो नहीं जाके, लेकिन गंगटोक और मेघालय तक मैं भी गया हूँ। गंगटोक सिक्किम में बाय द वे, वहाँ तक मैं भी गया हूँ। ठीक है, नॉर्थ में मैं बहुत नहीं गया, मैं पंजाब वगैरह या कश्मीर साइड पे नहीं गया, ज़्यादातर मैं उत्तराखंड में गया हूँ, बट साउथ में मैं गया हूँ, वेस्ट में मैं गया हूँ, और दिल्ली से तो मैं हूँ ही। तो इतना कोई फ़र्क नहीं है मेरा भाई, एक भी ढंग की सिटी पूरे इंडिया में नहीं है, क्योंकि मैंने खुशकिस्मती से या बदकिस्मती जो मर्जी, क्योंकि सदमा लग जाता है ना, बदकिस्मती उस भी कंसीडर हो सकती है। कनाडा आज के टाइम पे एक बड़ा ही डाउनवर्ड गोइंग कंट्री है, उसको बहुत गालियाँ पड़ती हैं, झंड होती है पूरी दुनिया में कि तुम बेकार हो, ये हो वो हो।
कनाडा की एक सी ग्रेड की सिटी के लेवल की भी ऑर्गेनाइज्ड सिटी इंडिया में एक भी नहीं है, एक, नॉट अ सिंगल वन। अमेरिका को छोड़ दो, स्कैंडिनेविया को भूल जाओ, जापान, सिंगापुर, इनको बात ही मत करो इनकी, क्योंकि ये और अलग लेवल पे है। कनाडा मिड रेंज की कंट्री मानता हूँ आज के टाइम पे कनाडा को, जो उनके हालात हैं, उसकी थर्ड टीयर की जो सिटी है ना, उस लेवल की ऑर्गेनाइज सिटी इंडिया में एक भी नहीं है। मेट्रो होंगी, मेट्रो होने से क्या होता है, मेट्रो तो स्ट्रक्चर $1 बिलियन लगाओ बन जाएगा मेट्रो, उसमें क्या है। जब बारिश होगी तो पानी नाली में जाएगा, जब बारिश हट जाएगी तो बाहर जब लोग निकलेंगे तो साफ हवा आएगी सांस लेने के लिए। घर में प्रॉपर वेंटिलेशन हीटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू कोड कंस्ट्रक्शन हुई है, प्रॉपर जैसी गवर्नमेंट ने कोड बनाया है। पार्किंग का स्पेस ऑर्गेनाइज्ड है, लोग सही तरीके से ड्राइव करते हैं, पानी प्रॉपरली आता है बिना मोटर चलाए या बिना कोई एक्स्ट्रा अक्यूचमेंट्स लगाए हुए, सरकार के द्वारा दिया गया पानी आता है। ऐसी एक सिटी इंडिया में ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती। अगेन मैं हर जगह नहीं है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसी सिटी, क्योंकि अगर होगी तो हर कोई वहीं पहुंच जाएगा। अब अपनी ही कंट्री में एक दूसरे के अगेंस्ट रेसिस्ट हो रहे हैं, रेसिस्ट सुप्रीमेसी। साउथ यार, साउथ वाले बंदे का वो कमेंट सुन के समझ में नहीं आया कि इसमें हंसा जाए या रोया जाए भाई। क्या है ये क्या, ये किस चीज़ का दावा है कि मतलब 2 मिनट रुक के देखते हैं। क्या आपको नॉर्थ और साउथ के होने वाले हर लड़के और लड़की के बीच के इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस है? आप हर जगह प्रेजेंट हो, हर जगह कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। हम दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ हमारी अच्छी पॉजिटिव इमेज दिखाई जाए, फॉरेन मीडिया में दुनिया के लोग हमारी इज्जत करें। अगर हम दूसरे देशों में जाएं तो हमें रेसिस्ट ना हो हमारे साथ, या कोई इस तरीके की कोई बात ना हो हमारे साथ, राइट। हम अपने साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? हम तो एक्सट्रीमली क्या ये क्या होता है, ये अल्ट्रा लार्ज प्रो मैक्स लेवल की रेसिज्म तो हम आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। इस तरीके की बात ना, रीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाली इस तरीके की बात अगर आप पब्लिक स्फेयर में करोगे किसी भी ढंग की कंट्री में, जिन कंट्रीज़ को आप बाय द वे रेसिस्ट काउंट करते हो, तो वो आपको जॉब से भी निकाल देंगे। ठीक है, हो सकता है आपके ऊपर केस भी लग जाए और जेल भी चले जाओ आप। और इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते जो ऐसी बातें नहीं करते या ऐसे विचार नहीं रखते। हमारे यहाँ के ये वो जो वहाँ इस तरीके के लोग होते हैं ना, वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं पॉलिटिकली, या एक सर्टेन वे में उनका पूरा लाइफस्टाइल ही उसकी तरह होता है। जो वहाँ पे इस तरीके के रेशियल सुप्रीमेसिस्ट है ना, उनकी पूरी लाइफ, पहनावा, जहाँ वो रहते हैं, उनके घर में जो आपको आर्टिफैक्ट्स दिखेंगे, हर कुछ उस बारे में होता है। उनकी ऑनलाइन पूरी लाइफ उस बारे में होती है। हमारे यहाँ दिक्कत ये है, हमारे यहाँ एक एवरेज बंदा भी उसको 2 कौड़ी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भाई हम अपनी ही कंट्री मैन के साथ किस तरीके की हमें बात बोलनी चाहिए और किस तरीके की नहीं बोलनी चाहिए। इसका अंदाज़ा इंडिया में शायद नॉर्थ और साउथ के ऊपर एक दूसरे को गाली देना बहुत आसान है, ठीक है। अब वो अगर एक लिबरल बंदा है ना और उसको बोलो भाई तो उसके रिलीजन पे भी गाली देगा क्योंकि वो एक डिफरेंट रिलीजन से इंसान है, तो उसको समझ, अबे यार ऐसा कैसे हो जाएगा, बिगेटेड हो जाएगी, ये हो जाएगी बात, वो हो जाएगी, तू बिगेटेड है। अबे तो तू दे तो रहा है उसको रीजन के बेस पे गाली। मैं बिहार से हूँ भाई, बिहारियों को क्या नहीं या पता नहीं देश का कोई हिस्सा है भी जहाँ पे उनको एक जिसे कहते हैं पहले दर्जे का सिटीज़न समझा भी जाता है कि नहीं समझा जाता है इस देश में, जबकि लाइक हर तरीके की अचीवमेंट उन्होंने की हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी सुपीरियर है, बट इंडिविजुअल लेवल पे कोई किसी से इंफीरियर भी नहीं है। चलो छोड़ो अब तो उस पर अगेन जब बिहारी होने का डिस्क्रिमिनेशन का दर्द उठे तो ये देखो कि नॉर्थ की साउथ वाले पूरे नॉर्थ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी हैं और शायद एंड वाइस वर्सा। और बाय द वे नॉर्थ वाले भी बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं नॉर्थ ईस्ट वालों के प्रति। बाय द वे मेरे पर्सनल दोस्त हैं जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और
आइजोल कहाँ है, मिज़ोरम, और सिक्किम भी। ये सिक्किम वैसे को नॉर्थ ईस्ट में कंसीडर नहीं किया जाता जनरली, थोड़ा विवाद है इस बात पे। तो इन चारों स्टेट्स से मेरे दोस्त हैं, और स्कूल में एक लड़का था जो असम से था, बट असम के लोग थोड़े से ज़्यादा एसिमिलेटेड हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द 6 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इवन त्रिपुरा और असम भी सिमिलर है। जो मेन 5 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जहाँ आइजोल है, और नागालैंड। तो मेरे 4-5 दोस्त थे जो इन चारों स्टेट्स से थे। उन हर किसी के पास 10-10, 20-20 स्टोरीज थी। अब मतलब उनसे जान पहचान नहीं है, तब थे एक टाइम पे दोस्त। जान पहचान मतलब कनेक्शन नहीं है। तो उन सब के पास इतनी स्टोरीज थी बताने के लिए, भाई मुझे ऐसे बोलते हैं, मुझे वैसे बोलते हैं। जो सी से वर्ड होता है वो तो हर कोई ही बोलता है उनको, राह चलते हुए रिक्शे वाला, ऑटो वाला भी बोल देता है। उनको इतनी तमीज़ नहीं है, ना ट्रेनिंग है, ना तमीज़ है, ना एजुकेशन है, कुछ नहीं है, ना इतनी दूसरे व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट ही है कि नहीं मैं इस तरीके से ना बोलूँ इंसान के तौर पे। तो नॉर्थ वाले भी कम नहीं है, ठीक है। नॉर्थ वाले उनको लपेट देते हैं, साउथ वाले नॉर्थ वालों को लपेट देते हैं, और फिर साउथ वाले नॉर्थ वालों को इस बात पे लपेट देते हैं कि तुम रेसिस्ट हो नॉर्थ ईस्ट वालों के प्रति। अबे तो तुम क्या कर तो तुम भी तो वही कर रहे हो भाई। और नॉर्थ वाले साउथ वालों को भी लपेट देते होंगे रंग के नाम पे, या वट जिस चीज़ के नाम पे, लैंग्वेज के किस तरीके साउंड करती है, इन चीज़ों के नाम पे। तो भाई हम लोग जो है ना, हिपोक्रेसी वर्ड हमें कवर नहीं कर रहा, हमारे लिए एक नया वर्ड आना चाहिए।